नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT की मैथमेटिक्स क्लास 12th से रिलेटेड है और एक्सरसाइज हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं 7.2। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले प्रश्न इस वीडियो पे सीखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 7.2 और ये एक्सरसाइज 7.2 जो है इंटीग्रल्स समाकलन से रिलेटेड है। आइए समय खराब न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि समाकलन ये हो गया आपका √ax प्लस बी और आगे लगा हुआ है dx, मतलब √ax प्लस बी का dx के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यहाँ पर हमने लिखा समाकलन √ax प्लस बी इंटू dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान करके इसे आसान कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम चाहें तो माने और अगर ना चाहें तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला हमारा एक अप्लाई हो रहा है। ये यहाँ फार्मूला हो रहा है समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आपका। अब ये हो गया आपका कितना, ये लिखा जा सकता है x प्लस बी की होल पावर 1/2 इंटू dx। अब ये हो जाएगा आपका ax प्लस बी की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और इसके बाद नीचे ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी का हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर और प्लस आगे क्या लगा देंगे c। अब ये हो जाएगा आपका ax प्लस बी की होल पावर 3/2 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 3a/2। ठीक है, प्लस c और इसे हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3a और ये हो गया आपका ax प्लस बी की होल पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने सवाल को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है समाकलन x √x प्लस 2 इंटू dx। आपसे कह रहा है कि आप इसे सॉल्व करें। अब कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरीके से हल करेंगे कि सवाल को एक बार फिर से नोट डाउन करेंगे। ये हो जाएगा समाकलन x √x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, तो यहाँ पर हमने माना x प्लस 2 इज इक्वल टू t। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया x प्लस 2 इज इक्वल टू t और अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका d/dx x प्लस 2 इज इक्वल टू dt/dx और ये हो जाएगा आपका x के सापेक्ष फार्मूला लग जाएगा d/dx x इज इक्वल टू 1 और एक फार्मूला लग रहा है d/dx a इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 इज इक्वल टू dt/dx और फाइनली हो जाएगा dx बराबर dt। इतना रिप्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से हम लोग एक चीज़ और करेंगे कि x का मान भी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर t-2, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फलन हमारे पास है वहाँ पर x आया हुआ है, तो x की वैल्यू निकालना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन। अब यहाँ पर मान रखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 कर देंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से सारे मान समीकरण 1 में रख देंगे और ये हो गया आपका समाकलन t का मान हो गया आपका समाकलन x का मान हो गया t-2 और ये हो जाएगा आपका √t। ठीक है, और dx की जगह पे हम लोग सीधे लिख सकते हैं dt। अब हम लोग क्या करेंगे कि √t को हम रिप्लेस करेंगे। √t को जब हम रिप्लेस करते हैं तो कितना आएगा हमारा, जरा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं समाकलन, ये हो जाएगा आपका t-2 और इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और आगे हो गया आपका dt। अब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन t इंटू टी की पावर 1/2 इंटू dt और ये हो जाएगा -2 समाकलन और ये हो जाएगा t की पावर 1/2
और ये हो जाएगा आपका dt। यहाँ पर फार्मूला लग रहा है आपका a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ये हो गया आपका समाकलन t की पावर 1 प्लस 1/2 तो t की पावर 3/2 इंटू डी टी माइनस 2 और ये हो गया समाकलन t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब ये अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा -2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा टी की पावर, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 और माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3, नीचे वाला 3/2 पलट गया तो 2/3 हो गया और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस सी। फाइनली ये हो जाएगा 2/5 और ये नीचे और ये हो जाएगा t की पावर 5/2 और माइनस 4/3 t की पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पर हम t का मान रख देंगे तो लिखेंगे t का मान रखने पर आपको अगर याद होगा तो t का मान हमने निकाला था x प्लस 2 तो ये हो जाएगा आपका 2/5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 की होल पावर 5/2 माइनस 4/3 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 की होल पावर 3/2 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि समाकलन और ये हो गया आपका x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। यहाँ पर सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका समाकलन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे माना ये हो गया आपका 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। आप इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और ये हो जाएगा आपका d/dx 1 प्लस 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dt/dx। आगे हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो फार्मूले लगेंगे फार्मूले एप्लीकेबल करेंगे और लिखेंगे d/dx a इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका d/dx 1 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका d/dx x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका जाकर के dt/dx। आगे जब हम इसे और सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2 इंटू 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dt/dx और यहाँ से हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, ये हो गया आपका 4x बराबर dt/dx। अब यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं और ये हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा dt/4dx कुछ इस तरीके से, या इसी को हम ये कर सकते हैं कि x dx इज इक्वल टू dt/4। यही हमारी ज़रूरत थी। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मान रखने पर। कहाँ मान रखेंगे सवाल में, तो यहाँ पर लिखेंगे मान रखने पर। आइए मान रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका सवाल बनेगा जाकर के समाकलन। अब x dx की जगह पे क्या रखा जा सकता है dt/4 तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टी और आगे dt/4। ठीक है, लिख दिया। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टी इंटू dt/4, ये कुछ इस तरीके से। अब इसमें अचर पद बाहर कर लेंगे तो ये 1/4 बाहर आ गया। समाकलन ये हो जाएगा t की पावर 1/2 इंटू dt।
यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये हो गया 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। ये 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 1/6। ठीक है, और t की पावर 3/2 प्लस c। वापस यहाँ पर t का मान रख देंगे, तो लिखेंगे t का मान रखने पर जब हम t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। t का मान है हमारा कितना, अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 3/2 और प्लस c। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो ना हमने t का मान रखना है। t का मान हमने माना था 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इस अंडर रूट को हम हटा देंगे और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्लस c और इनटू में 1/6 रहेगा। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपने सॉल्व कर लिया है। आपको अगर मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड करनी है तो आपके पास फार्मूले पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से सवालों को हैंडल कर पाए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, जरा देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाकलन ये आपका है 4x प्लस 2 और इसके बाद अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका हमें समाकलन निकालना है। ये हो जाएगा आपका समाकलन ये 4x प्लस 2, इसके बाद अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर आगे चलेंगे, ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे। कौन से पद को मानेंगे, तो यहाँ पर लिखा माना अंडर रूट के अंदर वाले पद को मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम उस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब नीचे हो जाएगा आपका फार्मूले जो अप्लाई हो रहे हैं वो फार्मूले अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। फार्मूला अप्लाई हो रहा है डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 और एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0। इस आधार पर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए समीकरण 1 में यही रिप्लेसमेंट करेंगे। समीकरण 1 को अगर गौर से देखेंगे तो हम यहाँ पर इसे ये भी लिख सकते हैं, 2 बाहर हो गया और ये हो गया आपका समाकलन x प्लस 2, इसके बाद अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलेंगे आगे। अब यहाँ पर रखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट होने के बाद करेगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा समाकलन, ये पूरा रिप्लेसमेंट हो रहा है dt से और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट t और आगे लगेगा dt। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 और ये हो जाएगा समाकलन t की पावर 1/2 इंटू डी टी। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूले को अप्लाई किया और ये हो जाएगा समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। वो फार्मूला यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c और ये हो गया आपका 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसके बाद ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3। ठीक है, और t की पावर 3/2 प्लस c और ये हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पर वापस t का मान रख देंगे, तो लिखेंगे t का मान रखने पर
जब टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया, आप यहाँ पर आंसर कर देंगे। ध्यान रखिएगा जो चीज़ आपने मानी है उसको बाद में रिप्लेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर सवाल क्या कह रहा है? सवाल कर रहा है समाकलन 1/x माइनस √x और आगे लिखा हुआ है dx। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1/x माइनस √x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यहाँ पर भी हम लोग सवाल को कुछ अलग तरीके से मानते हुए हल करेंगे। तो क्या करेंगे जा देखते हैं। हम सवाल को फिर से नोट करेंगे, समाकलन 1/x माइनस √x इंटू dx। अब समाकलन 1/ हमने √x कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर हमें मानना है तो हमें कुछ एक डिफरेंट पद इससे निकालना होगा। x से अगर √x कॉमन आएगा तो यहाँ √x बचेगा और ये हो जाएगा 1 और आगे लग जाएगा आपका dx। अब हम लोग आसानी से मान सकते हैं कि √x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये समीकरण नंबर 1 कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। माना ये हो जाएगा आपका √x माइनस 1 इज इक्वल टू टी और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ये हो जाएगा आपका d/dx x की पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू dt/dx। नीचे हो जाएगा आपका 1 ये x की पावर n, x की पावर d/dx x की पावर n। तो ये क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1। तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर लगेगा -0 इज इक्वल टू dt/dx। जो फार्मूले थे फार्मूले एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 और एक फार्मूला लग रहा था d/dx a इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका हमारा ये 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू dt/dx। नीचे हो जाएगा ये कहलाएगा 1/2 √x, नीचे उतार लाएंगे इज इक्वल टू dt/dx। अब देखिए हमें जो सवाल दिया गया था वहाँ 1/√x इंटू dx की ज़रूरत थी, तो ये 2dt के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में सब रिप्लेसमेंट करेंगे तो कितना आएगा? समीकरण 1 में रिप्लेसमेंट करने पे आएगा समाकलन, ठीक है, समाकलन, और ये कितना हो गया, रुकेंगे, समाकलन, और ये हो गया आपका कुछ भी नहीं 2/, ठीक है, समाकलन, और ये हो जाएगा 2/t, बहुत बढ़िया, और इंटू dt। अब यहाँ पर 2 बाहर हो गया और ये हो गया 1/t इंटू dt। अब यहाँ पर क्या करेंगे? फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस c। इस आधार पर ये भी हो जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस c और ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड। अब ये हो जाएगा आपका t का मान कितना हो जाएगा? t का मान हो जाएगा आपका √x माइनस 1 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। यह आपका आंसर हो गया। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की गई। उम्मीद है कि आपको हल किए गए प्रश्नों का तरीका और उन्हें हल करने के लिए जो भी चीज़ें बताई गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट। अगर आपको चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही और भी नई नई बुकों के सॉल्यूशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जल्द मुलाकात होती है। चैनल पसंद आए दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट, लाइक्स, व्यू, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारी एनर्जी का राज है।